जय माता दी। आज के पॉडकास्ट की शुरुआत हम इसी से करेंगे क्योंकि नवरात्र यानी कि वो रात्रियां आ रही हैं जो आपकी ज़िंदगी में सुबह लाएंगी। वो रात्रियां आ रही हैं जो आप पर माता रानी की विशेष कृपा बना पाएंगी। वो रात्रियां आ रही हैं जो आपकी ज़िंदगियों को ढेर सारी खुशियों से भर देंगी। वो रात्रियां आ रही हैं जो एक छोटे से उपाय से भी आपके अपनों की सुरक्षा करेंगी और एक सुरक्षा कवच आपके अपनों पर और आपके आसपास जितने भी लोग हैं, अगर आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा है तो ज़रूर बन जाएगा। और ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, ऐसा मानती है हमारे साथ में मौजूद जानी मानी जो ज्योतिषाचार्य हैं डॉक्टर वाई राखी, क्योंकि इन्होंने ही हमें बताया कि ऐसा होता है। और जब मैं नहीं माना करती थी तो वो विश्वास अगर कायम हो पाया तो मुझे नहीं लगता मुझे ये कहने में किसी भी तरह से गुरेज है कि वो डॉक्टर वाई राखी आप रहीं। इसलिए मैं क्योंकि पहले नवरात्रों की वो महत्ता नहीं समझती थी और क्योंकि मैं डॉक्टर वाई राखी को सालों से जानती हूँ, अगर माता रानी पर वो अटूट विश्वास आया, अगर नवरात्रों के उन दिनों की महत्ता मैंने समझी और उन्हें लेकर मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव महसूस किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ राखी जी आपकी वजह से। इसके लिए धन्यवाद और साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और विश्वास करना भी बहुत बड़ी बात है कि आपने किया, क्योंकि कहते हैं नमस्कार को चमत्कार है। और पहले मुझे सच में बता रही हूँ, मुझे लगता था कि बाकी दिनों की तरह ही तो है, ऐसा 9 दिन में क्या बड़ा बदलाव हो जाएगा। आप नमस्कार करके देखो चमत्कार दिखेगा, लेकिन लोग बोलते हैं चमत्कार हो तो हम नमस्कार करें, बस यही फर्क है। और जब कहते हैं ना माता रानी आती है तो एक अलग सी एनर्जी और ऊर्जा धरती पर होती है। ये चतुर्मास चल रहा है और इस चतुर्मास में अलग अलग देवी देवता इस धरती को चलाते हैं। सबीना, पहले आपने देखा शिव ने चलाया, फिर कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, उसके बाद हमारा पितृपक्ष आ गया, 10 दिन के लिए गणपति आ गए और अब माता रानी आ गई। तो बड़ा ही आनंद आने वाला है, क्योंकि बच्चे के पास जब उसकी माँ हो तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित फील करता है। तो मुझे लगता है माता रानी हमें अब अच्छी अच्छी न्यूज़ और गुड न्यूज भी देगी। जी, सबसे पहला सवाल राखी जी आपसे यही है कि नवरात्र की तारीख क्या है? देखो बेटा, 22 सितंबर से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और 1 अक्टूबर को खत्म हो रहे हैं। शुरू सोमवार से हो रहे हैं, खत्म बुधवार को हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को जो है विजयदशमी है। और आनंद की बात यह है कि इस बार तीसरा नवरात्रा 2 बार है, एक नवरात्रा बड़ा हुआ है। जब भी नवरात्रा बड़ा हुआ होता है, इस बार 9 नहीं 10 नवरात्रे हैं, तो बहुत गुड न्यूज होती है। तो यानी कि एक अच्छा संकेत यहाँ पर मिल रहा है। माता रानी इस बार किस पर सवार होकर आ रही है? अच्छा, पहले मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, लेकिन फिर पता चला कि हर नवरात्रि में माता रानी का जो वाहन है वो अलग होता है। तो इस बार माता रानी का वाहन कौन सा है, किस पर सवार होकर आ रही है और वो क्या संकेत दे रहा है? देखिए, माता रानी का जो वाहन है हम डिसाइड करते हैं दिन से। इस बार माता रानी सोमवार को आ रही हैं, तो जब भी माँ सोमवार को आती हैं, अब आए आज से 50 साल बाद आए, उस दिन सोमवार होगा, तो माँ हमेशा हाथी पर आती हैं। और हाथी पर जब माँ आती हैं तो वो धन का प्रतीक होता है, क्योंकि गज लक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी के रूप में आ रही हैं। लेकिन जब हाथी पर बैठकर युद्ध भी होता है तो वो युद्ध का भी प्रतीक है। तो ये मिला जुला सा संकेत है माँ का। हाथी थोड़ा स्लो चलता है तो आपकी जिंदगी थोड़ी स्लो रहेगी। चीजें तो मिलेंगी आपको, लेकिन हाथी कोई दौड़कर घोड़े की तरह तो पहुंच नहीं जाता। मतलब ये सवारियां इतना बड़ा संकेत देती हैं राखी जी। माँ जब हाथी पर आती है, गज लक्ष्मी होती है, पैसा धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा और मंगल की देश की दशा शुरू हो चुकी है, तो घर बनेगा अपना। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि क्रोध पर काबू करना होगा, वरना गुस्से में आपके रिश्ते भी खराब होंगे। और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन कौन सा है? क्योंकि कहते हैं कि कलश स्थापना अगर की जाती है तो उस कलश में आपके सारे संकट जो हैं वो एकत्रित माता रानी कर लेती हैं और फिर आपके जीवन में खुशियां आती हैं। हर बार कलश स्थापना महत्वपूर्ण होती है, पर इस बार बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये साल मंगल का है और मंगल का सीधा कारक मिट्टी से है और मिट्टी का कलश स्थापित करते हैं हम अपने घर में। तो भाई, अगर आप अपने घर में कलश स्थापित नहीं भी करते तो इस बार आपको करना है। आपको पता है नवरात्रे बड़े हैं, सभी ना इस नवरात्रों में डांडिया होता है, इसी नवरात्रों में रामलीला होती है। तो कलश स्थापना करिए और उसमें 9 ग्रहों की 9 चीजें उसमें ऐड ऑन करिए। अपने घर का जल लीजिए, चांदी का सिक्का डालिए, थोड़े अक्षत डालिए, एक बेल पत्र जरूर डालिए, उसमें थोड़ी इलायची डालिए, मंगल की लाल दाल जरूर डालिए, गुड़ का एक टुकड़ा डालिए, उसके ऊपर आप आम के पत्ते रखिए, अशोक के पत्ते रखिए, लाल कपड़े में ढककर नारियल रखिए और आखिरी दिन इस कलश को पूरे घर में छिड़काव करिए, अपनी तिजोरी में, अपने घर में, अपने लॉकर में, बच्चों के स्कूल बैग में, और थोड़ा सा जल पी भी लीजिए। तो शांति, समृद्धि, सुख, सुविधा, वैभव, यश बढ़ेगा। और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त राखी जी क्या हो सकता है? मतलब कौन सा ऐसा मुहूर्त आप बताना चाहेंगी जिसमें अगर कलश स्थापना की जाती है तो ये सबसे ज्यादा शुभ रहेगा?
पहले तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि जब शुरू होती है तो नवरात्रि और रात्रि हाँ जी। पूरे ही दिन आपको पूजा करनी चाहिए, लेकिन लोग मुझसे ये बोलते हैं हम पहले दिन कलश स्थापित करना भूल गए, क्या दूसरे दिन कर लें? तो सभी ना, पहले तो ऐसा नहीं हो सकता, और कलश स्थापना पहले ही दिन होगी, 22 तारीख को ही होगी, सोमवार ही होगी। सबसे अच्छा मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह उठकर आप ये करें। अच्छा। दूसरा है सुबह, मतलब सुबह 4:30 बजे से 5:30 के बीच में। दूसरा है आप 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में करें। और अगर आपको लगता है कि अरे ये तो टाइम हमारे को सूट ही नहीं करता, तो जब आपका पूरा परिवार साथ में हो, शांति हो घर में, लड़ाई झगड़ा ना रहो, पॉजिटिव होकर, जब नवरात्रे आ गए, हर पल हर वक्त ही शुभ है, आप परिवार के साथ इकट्ठा होकर कलश स्थापित करें। मतलब क्या कलश स्थापना शाम के वक्त भी की जा सकती है, दोपहर के वक्त भी की जा सकती है? क्या उस दौरान बस राहु काल को अवॉइड करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए? राहु, जादू टोना, तंत्र, कंठ, ये सब माँ के खेल खिलौने हैं। कोई राहु काम नहीं करता जब माता रानी आती नवरात्रि है। होती है। लेकिन हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब भी कलश स्थापना करो सबीना, कोशिश करो 12 बजे से पहले करो। अच्छा। क्योंकि 12 बजे के बाद दूसरा पहर लग जाता है, वो ज्यादा लेट हो जाता है। तो 12 बजे से पहले कर लिया। अब 4 बजे से 12 बजे, सुबह 4 बजे से 12 बजे तक बहुत टाइम है, और पहले ही दिन आपको समय लगता है सबीना, क्योंकि हम जौ बीजते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो माँ को स्थापित करते हैं, तो एक टाइम लगता है। अच्छा, एक बात और देखनी पड़ेगी, इससे एक रात पहले जो अमावस है उसमें सूर्य ग्रहण है। भले ही वो भारत में नहीं है, लेकिन जब आप सुबह उठ के मंदिर में जाएं तो पहले माँ के सभी सामानों में, सामग्री पर गंगा जल जरूर छिड़क दें। क्योंकि एक रात पहले ग्रहण लग चुका है। ठीक है। कलश में आपने हालांकि बताया, लेकिन जब कलश स्थापना करें तो वो कौन कौन से चीजें हैं जो कलश में डालनी ही चाहिए, जिससे मतलब वो और पवित्र, हाँ जी, सुख देखिए, समृद्धि। अगर आपके पास बहुत चीजें ना भी हो तो वहम ना करें, जल तो चाहिए, गंगा जल होना चाहिए, ठीक है, अक्षत जरूर होने चाहिए आपके। जो हम करेंसी यूज करते हैं 1-2 रुपए के सिक्के, वो जरूर होने चाहिए। वो कितने होने चाहिए राखी जी? कई बार मैं लोगों को देखती हूँ वो 5 1-1 रुपए का डालते हैं, कई बार 7 अलग अलग। आप 9 रुपए के सिक्के, 1-1 रुपए के 9 सिक्के डालो, 1-1 रुपए के 9 ठीक है। सिक्के। अगर आपके पास नहीं है तो तांबे का पहले जमाने में छेद वाला सिक्का आता था, वो डालो, वो डालिए। चांदी का सिक्का है तो भरपूर उत्तम है। चावल अर्पण जरूर करें आप उसके अंदर। आपको उसमें, मैंने कहा कि आपको उसमें बेलपत्र अर्पण जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो 9 दिन की पूजा है ना, ये एक्चुअली हम माता रानी के नाम से करते हैं, पर ये सब कुछ माता पार्वती के ही रूप हैं, और उन्हें बेलपत्र बेहद पसंद है। तो आप उसमें चावल डालें, अक्षत डालें, आप उसमें सुपारी डालें, आप उसके अंदर थोड़ी सी रोली डालें, आप उसके अंदर थोड़ा इत्र डालें, और आप उसके अंदर जो है सिक्का डालें। आप 9 सिक्के डालें, चांदी का सिक्का डालें, जो आपके पास है, लेकिन चावल और सुपारी अनिवार्य है, ये ज़रूर डालनी चाहिए यहाँ पर। आपको लगता है कि नवरात्रि के दिनों में आने वाले सपने वो कुछ संकेत देते हैं? जब भी नवरात्रि में सपने आते हैं, या नॉर्मली भी आपको सपने आते हैं, तो वो संकेत देते हैं। जिसमें मैं कहूँगी सुबह 3 से 4 के बीच में, या 3 बजे से 6 बजे के बीच में जो सपने आते हैं वो पूरे होते हैं। अगर वो खराब सपने हैं सबको बता दीजिए, अगर वो अच्छे सपने हैं मत बताइए। लेकिन हाँ, माँ धरती पर होती है, नवरात्रि की रात होती है, नवरात्रि के दिन में पूजाएं होती हैं, जगह जगह मंदिरों में कीर्तन, कलश स्थापना होती है, तो एक अलग सी एनर्जीज और पावर होती है। हाँ सबीना, नवरात्रों में कुछ लोगों को अलग सपने आते हैं, माँ के रूप दर्शन देते हैं। वो कहते हैं ना, माँ मैनू सपने विच आई, माँ ने मैनू खुद बुलाया। तो अगर आपको वो सपने आ रहे हैं तो वो साकार होंगे, और अगर गलत सपने आ रहे हैं तो माँ से माफी मांगिए। यही हम पूछना चाहते थे कि कौन से ऐसे सपने अगर कोई साधक देख रहा है तो वो किस तरह का संकेत दे सकता है? क्या अगर वो एक अच्छा घर देख रहा है, अगर वो बहुत सारा पानी देख रहा है एक जगह, या फिर वो बहुत सारे पक्षी एक साथ देख रहा है, या फिर वो कन्याएं देख रहा है सपने में, तो क्या ये संकेत अच्छे हैं, शुभ हैं? कन्याएं देख रहा है तो बहुत शुभ है। अच्छा। पानी देख रहा है तो धन का आगमन होगा। आग जलती हुई देख रहा है और खुद को भी आग में जलता हुआ देख रहा है तो उम्र भी बढ़ेगी, पैसा भी बहुत आएगा। और अगर पक्षी उड़ते हुए देख रहे हो, पक्षी बैठे हुए देख रहे हो, तो परिवार बढ़ेगा, वंश बढ़ेगा। कन्याएं आई हैं और मुस्कुरा रही हैं तो माँ आपको दर्शन देगी, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन आप अपने आप को सुहागन देख रही हैं कि मैं 16 श्रृंगार कर रही हूँ, मैं मांग भर रही हूँ, तो ये अच्छा संकेत नहीं है, संकेत अच्छा बिल्कुल नहीं है। आप किसी को मरता हुआ देख रहे हैं तो उसकी उम्र बढ़ गई, बहुत अच्छा है। लेकिन आप किसी को पैदा होते हुए देख रहे हैं कि कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो फिर ये अच्छा संकेत नहीं है। यानी जितना अच्छी चीजें आप देख रहे हैं वो तो सब गलत होती हैं, लेकिन जितनी गलत चीजें आप देख रहे हैं वो सब अच्छा होता है। ऐसे कौन से सपने नवरात्र में ये संकेत दे सकते हैं कि माता रानी रुष्ट है, या फिर माता रानी आपको कुछ कहना चाहती है, आपसे कुछ करवाने की कोशिश कर रही है? देखो सबीना, मैं तुम्हें सबसे पहले एक बात बताऊं, माँ अपने बच्चों से कभी रुष्ट नहीं होती। रुष्ट ये होती है कि आपने अपने घर में माँ की चौकी बिछाई, आपने माँ को बुलाया, और उसके बाद आप लहसुन प्याज खा रहे हो। आपने माँ को घर में बिठाया और ताला लगाकर आप कार्ड खेलने जा रहे हो, आप किट्टी पार्टी में जा रहे हो। ठीक, ऑफिस मैं भी आऊंगी, तुम भी जाओगी, ऐसा नहीं हम, लेकिन
आपने जो नेसेसरी चीजें हैं उन्हें छोड़ के, से लोग गणपति मनाते हैं, आपने देखा है जब लोग गणेश मनाते हैं तो 10 दिन महाराष्ट्र में छुट्टी होती है, शूटिंग भी नहीं होती है, लोग पूरी तरह से डोनेटेड होते हैं भगवान के प्रति। अगर आप भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पण की भावना से करते हो, और अगर आपको ऑफिस आना होता है तो माँ के सामने आप एक गिलास पानी और भोग रखो, माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को मिलती हूँ। अब आप शाम को ऑफिस से भाग भाग कर घर जाइए, आरती जलाइए, जोत जलाइए, लेकिन उस टाइम पर आप जो है अपने दोस्तों के साथ बैठ के कॉफी पी रहे हैं और घर में माँ आपका इंतजार कर रही है, तो ये जो चीजें है ना, ये गलत है। आप मुझे घर बुलाकर छोड़ के थोड़ी जा सकती हैं। काम पर जाना एक अलग बात है और घूमने फिरने जाना अलग बात है। अब एक नया रूल चला है, लोग क्या करते हैं, अपने घर में माँ को बिठाकर शाम को उनकी आरती कर कर हल्दीराम खाना खाने चले जाते हैं। आपने वो थाली तो भोग भी नहीं लगाई, बिल्कुल आपने वो थाली घर में भी नहीं लाए, नमक भी दूसरे का खा लिया। अच्छा सबीना, बड़े दुख की बात है, आप नहीं देख रहे, मुझे नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, उसी में प्याज के पकौड़े तल रहे हैं और उसी में आपकी पूरी तल रही, कौन देख रहा है? तो अगर व्रत नहीं रखना मत रखिए। माँ कब कह रहती है कि मैं को भूखा रहकर ही तुम प्राप्त कर पाओगे। अरे किसी प्रेस वाले की बच्ची ने, किसी गार्ड की बच्ची ने, आपकी काम वाली के बच्चे ने, किसी समर्थ व्यक्ति ने व्रत रखा है, उसके घर में जाकर व्रत का सामान देखोगे, बेटा मैं व्रत तो नहीं रख सकती, मुझे शुगर है, बीपी है, तू व्रत रख रही, तुझे कुछ भी चाहिए मुझे कॉल करना, मैं भेजू। तो आपने किसी की यात्रा में उसकी मदद करी, ये आपके व्रत रखने से ज्यादा पुण्यवान है। जी राखी जी, कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान बाल नहीं काटना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, ऐसी और भी मान्यताएं इससे जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग इसे विश्वास कहते हैं, कुछ लोग अंधविश्वास कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर ऐसा हो तो सारी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। फिर ये क्या है इसके पीछे का ये पूरा? देखो मैं ऐसा बोलूं, ये बातें उस जमाने से हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते आते हैं, और सबीना मेरा बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ नवरात्रे में, गणपति भी आपके घर आए तो ऐसा मत करो। श्राद्ध पक्ष में आपने देखा होगा, पुराने जमाने में हमारे जो पिताजी थे वो बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं बनाते थे, लेकिन वो जमाना था। अब हम कलयुग में हैं और इस युग में हैं। आप हमारे, आप बताइए, आपके यहाँ पर कोई एंकर है और वो पुरुष है, वो अगर आ रहा है और नवरात्रों में शेव किए बिना कैसे आएगा? तो भगवान से माफी मांग लीजिए, बट इतना जरूर कहूंगी, शेव करके स्नान कीजिए। अब क्या फैशन है कि हम घर से कपड़े पहनकर निकलते हैं, नहा धोकर शेव की दुकान पर चले जाते हैं, शेव करवाते हैं और ऑफिस चले जाते हैं, उन्हीं कपड़ों से हम मंदिर चले जाते हैं। तो उतना ध्यान ना भी रख पाए। और आपको मालूम है कि आपको मैंने डेट बता दी कि 22 तारीख से नवरात्र हैं। जो नाखून काटने हैं, पार्लर का काम कराना है, पहले कर लो। मैं तो आपसे नाखून काटने की बात करूं, मैं तो कहूंगी माँ की पूजा भी करो तो बाल बांध कर करो। मैं तो आपसे कहूंगी माँ की पूजा करो, काले नीले कपड़े पहनकर मत करो। माँ को सिद्धियों में प्राप्त करो। हालांकि माँ काली को, कालका माई में लोग कहेंगे अरे माँ तो खुद काले रंग के कपड़े, नहीं, कालका माई का रूप काला है लेकिन चुन्नी उन्हें भी लाल ही चढ़ती है। पर इसके पीछे का क्या गणित है राखी जी की जब माता रानी की पूजा करे या जब भी पूजा पाठ करे तो अपने बालों को बांधना चाहिए? इसके पीछे की क्या मान्यता है? आप महाभारत के बारे में तो जानती हैं। हाँ जी। आप जानती हैं द्रौपदी ने अपने बाल खोले और पांडवों से कहा कि ये केश मैं उस दिन बांधूंगी जिस दिन तुम दुशासन के रक्त से मेरे बाल धोगे। तो पांडव कहते खुले रखो, सुंदर लग रही हो, मत बांधो। महाभारत करने की क्या जरूरत थी? मतलब एक स्त्री के बालों का बंधना इतना ज्यादा जरूरी था कि उसके लिए पूरी महाभारत हो गई। और दुशासन के रक्त से जब बाल धुले तब उन्होंने अपने बाल बांधे। और आपको बता दूं, बाल खोलना हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आप अपने बेडरूम में जाएं तब बाल खोलें। बाल काली माँ ने खोले। आपने माँ के इतने रूप देखे, किसी भी रूप में माँ के बाल खुले देखे आपने? माँ के बाल बंधे होते हैं, या चुटिया होती है, या गजरा होता है, या आधे सिमटे हुए होते हैं ना, अलग अलग तरीके से मूर्तिकार बनाते हैं। लेकिन माँ काली के बाल रुद्र रूप में खुले रहते हैं और एकदम से हवा में उड़ते हैं, जीभ लबलबाती उनकी। मतलब जब क्रोध में स्त्री होती है, जब क्रोध में देवी माँ आती है तो उनके बाल खुलते हैं। तो जब आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो आप प्रणाम कर रहे हैं, एक ये लॉजिक है। दूसरा, हमारे बाल राहु शनि से जुड़े हैं। मैंने माँ के सामने 100 भोग रखे हुए हैं सबीना, मेरा एक बाल भी टूटकर उसमें गिर जाए तो वो भोग तो खराब हो जाएगा। और मैं खुले बालों से नहीं, मैं तो प्रणाम कर कर, सर ढक कर माँ के समक्ष जाऊं। हमारे यहाँ तो माँ के सामने सर ढक कर जाते हैं, हमारे यहाँ तो गुरुद्वारे में सर ढक कर जाते हैं। उल्टा हम बाल खोल कर, काले कपड़े पहनकर, लहराते हुए, गले में कोई मंगलसूत्र नहीं है, माँ देवी के श्रृंगार की पूजा कर रहे, बिंदी माथे पर नहीं है, तो ये आधा है। क्योंकि माँ को ही श्रृंगार नहीं सजाना है, आपको भी श्रृंगार कर कर माँ की पूजा करनी है। और यही राखी जी आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत है कि आप मान्यताओं को सिर्फ मान्यता के हिसाब से नहीं बल्कि उसके पीछे का तर्क वितर्क क्या कहता है। शायद यही वजह है राखी जी कि लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं और इन मान्यताओं को इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके पीछे का जो धर्म है और जो विज्ञान है उसे इतनी बारीकी से राखी जी समझाती हैं, आप बताती हैं, और यही सबसे बड़ी खासियत है। राखी जी, मंत्रों का उच्चारण हम समझते हैं बहुत सावधानी से करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। ऐसा कोई एक मंत्र जो आपको लगता है जिससे हर साधक को
इस नवरात्रि के दौरान करना ही चाहिए? हम कितने खुशकिस्मत हैं सबीना। आपकी अगर मैं दादा दादी की बात करूं, अपने नाना नानियां दादा दादी की बात करूं, तो उस जमाने में औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती थी, भाषा में प्रॉब्लम होती थी, वो बुक्स या संस्कृत नहीं पढ़ पाती थी। मैं सबकी बात नहीं कर रही, ज्यादातर। लेकिन आज हम कितने खुशकिस्मत हैं कि तुम और मैं जो मर्जी चाहे यूट्यूब पर भजन चलाकर सुन सकते हैं, कान में लीड लगाकर मंत्र पढ़ सकते हैं और पिक्चरों के गाने की तरह, लिरिक्स की तरह उसको याद कर सकते हैं। ये पहले ऑप्शन नहीं था। अभी भी अगर लोग ये कहें कि हमें समय नहीं मिलता, तो मैं आज आपको ऐसी चमत्कारी मंत्र बताऊंगी, लोग कहेंगे अच्छा ये भी मंत्र है। हाँ। जय श्री राम। आपको पता है माता रानी खुद राम राम का नाम जपती हैं। अगर आप नवरात्रों में राम राम लिखते हैं, राम राम बोलते हैं, राम राम का जाप करते हैं, आप मेरे कहने पर सबीना किसी भी पॉडकास्ट में करके देखना, आप एक हफ्ते तक लगातार इस मंत्र को पढ़ना और अपने अंदर जो बदलाव आए आप जरूर दर्शकों को जय बताना। श्री राम। जय श्री राम। राम राम और ये राम, नवरात्रि राम, में राम, भी। राम, राम से बड़ा राम का नाम। और वैसे तो कभी भी लो, पर नवरात्रि में तो ये पावरफुल मंत्र है। दूसरा है ओम दुर्गाय नमः। अगर दुर्गाय नमः आपसे नहीं होता, जय माता दी करिए, आपसे वो भी नहीं होता, आप सिंपल सा बोलिए ओम हेम क्लीं चमुंडाय विच्चा। ये माँ का ऐसा मंत्र है जो आपको शक्ति और ताकत देता है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये विद्यार्थियों के लिए इतना अच्छा मंत्र है। आप अपने बच्चों को सुनाइए कि बेटा माँ से विद्या मांगो, माँ से शक्ति मांगो, माँ से धन मांगो, जो मांगो वो लगा दो। और ये सुनिए मंत्रों को, दुर्गा सप्तशती करिए, दुर्गा कवच पढ़िए, दुर्गा कवच सुनिए और कुछ ना हो माँ के भंडारे गाइए। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी है। आज मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि एक ढोलक खरीदिए। और पुराने जमाने में बड़ा बड़ा टब्बर और परिवार होता था। शाम के टाइम पर एक सास जिसके 7 बहुएं होती थी, सारी की सारी ढोलक लेके बैठ जाती थी, एक ढोलक बजाती थी, एक चिमटा बजाती थी, माँ की जोत जलाती थी और भजन गाना शुरू कर देती थी। घर में ही माता की चौकी और वो एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा, मतलब एग्जैक्टली। और जैसे आज के दौर में भी राखी जी मुझे लगता है किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। हम कभी तो घर पहुंचते हैं, लेकिन हम शायद ये कहते हैं अरे बहुत थक गए, हमें आलस आ रहा है, बस हमने एक दिया जला दिया, माता को अपने खाने से भोग लगा दिया। पर अगर ये किया जाए तो मेरे ख्याल से वो सारी दिन भर की थकावट दूर हो सकती है। इस फोन का इस्तेमाल खेलने के लिए मत करो। इस फोन पर अगर थक भी गए, ऑफिस में जैसे जाओ, माँ के पास फोन को फ्लाइट मोड में कर कर आप ढोलक की आवाज चला दो, माँ के भजन चला दो, वो खुश। आप देखना माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। आपको जो एनर्जी और वाइब्रेशंस मंदिर में मिलती है, अपने घर क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहाँ ढोलक बजती है, वहाँ शंख बजता है, वहाँ घंटी बजती है, वहाँ छेना चिमटा बजता है, वहाँ तालियां बजती हैं। ऐसी वाइब्रेशंस इस बार अपने घर लाओ। तो मतलब ये किया जा सकता है। आप ये कह रही है कि मोबाइल में अगर हम माता रानी के भजन, माता रानी के गाने डाल दें, वो मंत्रों को डाल दें जिन्हें शायद हम बोल नहीं पाते, लेकिन क्या उसका भी उतना ही लाभ है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन हम वो सुन पा रहे हैं। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। सबीना, मान लो इस पॉडकास्ट में मैं नहीं हूँ, आप अकेली हैं और आप एज ए एंकर अगर आप कुछ भी नवरात्रों के बारे में बताती हैं, जबकि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, तब भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगी, नॉलेज को रिसर्च कर कर बताएंगी। उसके लिए किसी भी बंदे का एक एस्ट्रोलॉजर होना जरूरी नहीं है। जी राखी जी, क्योंकि हम मंत्रों का जिक्र कर रहे हैं और नवरात्रि में कहा जाता है कि किसी भी मंत्र की जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, वो कई गुना, करोड़ों गुना बढ़ जाती है। लेकिन क्या गलत मंत्र का उच्चारण आपके जीवन में संकट ला सकता है? या फिर अगर कोई अशिक्षित है, अगर किसी को नहीं पता उसका उच्चारण कैसे किया जा सकता है, पर वो करना चाहता है, तो क्या करे? मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में एक बात बताती हूँ, भक्ति शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इतने में आहट सुनी, समझ गया कोई आ गया, हो गया तैयार वो तो भाग जाने के लिए। लोग तो फल फूल मेवा मुझ पे यूं ही चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। एक आदमी घंटा चोरी करने के लिए भगवान शिवलिंग पर पैर रखकर चढ़ गया। वो भोलेनाथ, उन्होंने सोचा अरे लोग मुझ पे फल मेवा चढ़ाते हैं, ये तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। भगवान उसमें भी प्रकट हो गए। सबीना, हम 2025 में हैं, कलयुग में हैं। आधा मंत्र, गलत मंत्र, टूटा मंत्र, आपको नहीं पता मंत्र, तो भी आप उनके सामने बैठकर जैसे भी बोल रहे हो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। आपका बच्चा आपसे कहे मम्मी मुझे पानी दे दो, तो आपको प्यार आता है। लेकिन आपका बच्चा कहे मम्मा मुझे पानी दे दो, तो आपको ज्यादा प्यार आता है। तो जब आप गलत मंत्र बोलते हैं, भगवान के पास समर्पण की भावना से बैठते हैं, तो देवी को ज्यादा प्यार आता है। ये नहीं जान के गलत बोलो। आप भगवान ये समझते से आ नहीं रहा, पर प्रयत्न तो कर रहा है,
कोशिश तो करें, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूँ उसके समक्ष बैठकर आप पूरे घर में घंटी बजा लीजिए। हमारे यहाँ दिल्ली में झंडे वाला मंदिर है, माँ के मंदिर में झंडे लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ चंद्र घंटा वाले दिन माँ को घंटी चढ़ाई जाती है। तो कितना अच्छा है ना सबीना, आपको कुछ सही नहीं आता, कहा घंटी बजा लो, शंख बजा लो, चुन्नी चढ़ा दो, चूड़ियां दे दो, अपनी माँ के पैर दबा दो। माँ के चरणों में तो सब कुछ है। मंत्र नहीं भी आते, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन मैं जो भी कर रहा हूँ उस पूजा को जी। स्वीकार करिए। ये सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राखी जी मैंने ऐसे बहुत सारे अभी कुछ काफ़ी दिनों में रील्स देखे जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नहीं आपको गलत मंत्र आता है, आप बिल्कुल मत बोलिए, अगर आप सही मंत्र बोल सकते हैं तभी बोलिए। लेकिन कई बार क्या होता है साधक नहीं बोल सकता, उसकी ज़ुबान में हो सकता है सा और शाह की दिक्कत हो, जा और ज की दिक्कत हो, लेकिन इसका मंत्र मतलब ये तो नहीं ना कि वो बोले ही ना, मतलब वो सोचे मेरे अंदर शब्दों का ज्ञान नहीं है, उसके उच्चारण का ज्ञान नहीं है, तो मुझे हक नहीं है। आपको हर चीज का हक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब माँ के पास जाओ ना, तो आप एक बच्चा बनकर जाओ छोटा, और फिर उसके गोद में बैठ जाओ और उनके समक्ष बैठकर एक नारियल भी अर्पण करो। और मैंने कहा ना आपको, क्रियाहीनम भक्तिहीनम। रावण तो इतना बड़ा ज्ञानी था, तब भी वो भगवान से पूजा संपूर्ण होने के बाद कहता था प्रभु कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। रावण से भूल हो सकती है, तो फिर हम तो रावण नहीं, हम इंसान हैं, हमसे तो हो ही सकती है। आप लोगों की बातों में मत रहो, आप अपने आप को, आप माँ को क्या समझते हो ये मैटर करता है। आप अगर महसूस करेंगी ना सबीना, तो माँ आपके अंदर आपको महसूस होगी, उसे मंदिर में देखने की जरूरत भी नहीं है। राखी जी क्या ऐसा हो सकता है कि आपके भाग्य में आने वाले वक्त में बहुत बड़ा संकट लिखा हो, लेकिन माता रानी के नवरात्रि के दिनों में की गई पूजा अर्चना, मंत्रों का जाप, उनके नाम का जाप उस संकट को टाल दे, ऐसा हो सकता है क्या? आपने तो बोला मंत्रों का जाप और माँ की पूजा से वो संकट टल जाए। मैं तो कह रही हूँ लगातार अगर 8 दिन लोग मंदिर पैदल नंगे पैर जाएं और माँ के सिर्फ दर्शन ही कर आ जाएं, वहाँ पर जाकर हाथ जोड़कर सिर्फ प्रणाम ही कर दें, तो भी उनके संकट, कष्ट और तकलीफें दूर हो सकती हैं और होती हैं। सब तकलीफें दूर कर सकते हैं। समर्पण की भावना, भक्ति की भावना, आपको घी का दिया जलाने से ही तकलीफें दूर हो जाती हैं। इतना खूबसूरत ये बेला है, इतना खूबसूरत ये 9 दिन है, जो कि इस बार 10 दिन है, जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। नवरात्रि के दौरान ऐसे कौन से संकेत जो हमें अलर्ट कर सकते हैं, हमें सावधान कर सकते हैं, मतलब माता रानी के वो कौन से संकेत जब हम घर से बाहर निकले तो हमें लगे कि ये संकेत मिल रहा है, हमें सावधान होने की जरूरत है और ये माता रानी के जरिए दिया गया है? अपनी माँ का अपमान कर रहे हैं तो ये संकेत है कि आप गलत कर रहे हो। वो आपकी पूजा को स्वीकार भी नहीं करेगी। आप महिलाओं के प्रति टिप्पणी कर रहे हो, आप किसी की नौकरी खा रहे हो, आप किसी की शिकायतें कर रहे हो, आप किसी का नेगेटिव प्रचार कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, तो माता रानी आपको संकेत दे देगी कि संभल जा, सुधर जा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आपको एक बात याद रखनी है, एक तरफ तो आप देवी पूजा कर रहे हो और एक तरफ आप देवी का अपमान कर रहे हो, चाहे वो आपके घर की मेड ही क्यों ना हो, तो ऐसी पूजा का कोई फायदा नहीं है। प्लस आप माँ की पूजा कर रहे हो, भंडारे के लिए 100 किलो आटा देकर आ रहे हो, 1 कनस्तर घी या तेल देकर आ रहे हो, लेकिन अपनी माँ के पास बैठने के 2 मिनट नहीं है, माँ का फोन आ रहा है, माँ बाद में करूंगा अभी बिजी हूँ, तो ऐसी पूजा का भी कोई फायदा नहीं है। माँ संकेत दे रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, सुधर जाओ भाई। अच्छा, जो लोग अपने घर में राखी जी अखंड ज्योत ना जला पाएं और पूरे दिन घर में किसी को बैठा ना पाए कि माता रानी के लिए तीनों वक्त का भोग लगा दें या पूरा अखंड ज्योत जले, क्या उन्हें भी व्रत रखना चाहिए या फिर क्या वो भी घर में ज्योत जला सकते हैं? अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको अखंड ज्योत जलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो भी व्रत रखने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ इसमें कंपलसरी नहीं है। आपको मैं यही समझा रही हूँ, ये 9 दिन आपको भाव करने हैं। आप किसी घर के आसपास के मंदिर में जाइए, वहाँ जाकर झाड़ू लगा दीजिए। आप मंदिरों में झंडे जरूर लगाइए, मंगल का साल है, झंडे लगाना बहुत उत्तम है। आप 1 कटोरी घी किसी मंदिर में जाकर दे आइए, पंडित जी आप अखंड ज्योत जला रहे हैं, हमारा घी डाल देना ज्योत में। अब आपके घर में 3 बच्चे हैं, एक 10th में पढ़ रहा है, एक 12th में पढ़ रहा है और एक 9th में पढ़ रहा है। आपको इन बच्चों को घी रोटी पर लगाकर देना चाहिए, बशर्ते माँ की ज्योत जलाने के लिए। आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा तो वो खुद अखंड ज्योत जला लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, समर्थ हो तो ज्योत जलाओ, लेकिन पड़ोसी से पैसा लेकर, अपने जेवर बेचकर, पैसे उधार लेकर, क्रेडिट कार्ड पर घी लेकर अगर माँ की अखंड ज्योत जला रहे हो तो बिल्कुल भी मत जलाओ। क्या नवरात्रि के दिनों में हवन करवाना शुभ रहता है बहुत ज्यादा, या अपनी क्षमता के अनुसार कोई हवन करवाता है?
अष्टमी और नवमी पर लोग हवन कराते हैं, जो करवाते अष्टमी हैं। पूछते हैं वो अष्टमी पर हवन कराते हैं। अच्छा। लेकिन हवन का जो सही मानों में बहुत ज्यादा फायदा होता है वो नवमी पर होता है, और करवाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हर 6-6 महीने बाद नवरात्रे आते हैं, तो आप अगर नवरात्रों में एक बार हवन कर लें तो घर शुद्ध हो जाता है, वास्तु दोष खत्म हो जाता है, घर से नेगेटिविटी भाग जाती है, तो ये कराना चाहिए। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि हम नवरात्रि के वक्त में क्या सत्यनारायण जी की कथा या पूजा अर्चना रख सकते हैं, क्योंकि साल में वो हर साल करवाते हैं, तो ऐसे में क्या संपन्न किया जा सकता है? करना ही चाहिए, बहुत उत्तम होता है। देखिए अभी श्राद्ध पक्ष पीछे चल रहा था, तो जो लोग महीने में एक बार अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखते हैं वो तो रख नहीं पाए पितृपक्ष में, तो आप रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने व्रत रखा है तो आप जो है चन्ना मत ले लीजिएगा, आप उनका आटे का जो प्रसाद बनता है वो मत खाइएगा। अच्छा, माता रानी को भोग तो आपने बताया कि किस तरह से अपने भाव के अनुसार लगाया जा सकता है, लेकिन इस 10 दिन में कौन सा ऐसा एक भोग जो आपको लगता है माता रानी को रोज लगाना चाहिए? मतलब ये तो माता रानी की थाल में उनको पूरी श्रद्धा के साथ दिया ही जाना चाहिए, अर्पित किया जाना। पहला तो भोग होता है केला, आपको अच्छा। हर रोज माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। थोड़ा और उसमें रिच भोग कह दिया जाए तो वो है अनार। मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, तो आपको अनार का भोग लगाना चाहिए। तीसरा जो हर किसी के घर में मिलता है वो है शहद। माँ को शहद का भोग लगा के उसको अपने घर के खाने में मिला दो, आटे में मिला दो, भिंडी में मिला दो, सब्जी में मिला दो, दाल में मिला दो, कुट्टू के पकौड़े बना रहे हो उसमें मिला दो, सब में घर में मिठास रहेगी, अपनापन रहेगा। और केला माँ को बहुत पसंद है भोग में, और केला और शहद मिक्स करके, जैसे हम बचपन में बच्चे को मैश करके खिलाते थे, ऐसा भोग माँ को खिलाओ, फिर पूरा परिवार उस केले और शहद को खाए तो भी बहुत उत्तम है। माता की चौकी अगर कोई अपने घर में पूरे विधि विधान के साथ रख रहा है या फिर उस विधि विधान के साथ नहीं कर पा रहा है, तो माता की चौकी कैसी होनी चाहिए? क्या वो आम के, पान के, केलों के पत्तों से सजी होनी चाहिए? अगर आपके पास माता की चौकी नहीं भी है तो आप जिस भी जगह पर माँ को बिठाएं वहाँ रेड कलर का कपड़ा जरूर होना चाहिए। चौकी लें तो आप जरूर देखिए आजकल बड़ी सुंदर सुंदर चौकियां, इतनी चौकी, इतनी बड़ी चौकी, जितनी बड़ी आपकी माँ है। पर माँ के सामने माता पार्वती और गणपति जी को एक कटोरी चावल में सुपारी से बनाकर मूली लगाकर आपको माता पार्वती और गणपति को बिठाना चाहिए, क्योंकि माँ की पूजा से पहले हमें गणेश मनाना पड़ता है। गौरी पुत्र गणेश मनाओ, फिर चौकी छोटी हो बड़ी हो, लेकिन हाँ साफ सुथरा हो। माँ को सफाई बहुत पसंद है, माँ को गुलाब के पुष्प बहुत पसंद है, माँ को कमल का फूल बहुत पसंद है, और माँ को बस मुस्कुराते हुए एक स्माइल से जो है ना, जब भी ऐसे रोते हैं दे दे वो दे दे वो दे दे, ऐसा मत करिए। मुस्कुराते हुए नमस्ते माता रानी, जय माता दी, मेरी मैया तेरी जयकारा जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। ऐसी तेज आपकी उसमें होनी चाहिए कि पड़ोसी तक आवाज जाए, तब माँ को आनंद आता है। मतलब प्यार से मुलाकात करो। अच्छा, सुबह उठते ही जिन्होंने चाहे व्रत रखा हो या ना रखा हो, सीधा वो अपने मंदिर में जाकर माता रानी को प्रणाम कर सकते हैं, या पहले स्वच्छ होना, पहले नियमों का पालन करना जरूरी है? राखी माँ आई है तो सबसे पहले उठते ही धरती को छुएं, अपने हाथों को देखें, भगवान का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद करें, पितरों का धन्यवाद करें, और सीधा मंदिर की तरफ भागें। हल्का सा पर्दा हटाएं, कहें गुड मॉर्निंग माँ, मैं उठ गई, बस अभी नहा कर आती हूँ। मैंने कहा ना, ऐसे व्यवहार करना है जैसे सबीना तुम मेरे घर आओ। तो मैं बार बार देखूंगी, सबीना उठे तो चाय पिलाऊं, सबीना तो मैं देखूंगी ना तुम्हें, तो जस्ट बिहेव लाइक कि वो भगवान नहीं है, मेरी माँ मेरे घर आई है और मैं सेवक हूँ। जी। अच्छा राखी जी, कई लोग कहते हैं कि जब हम पूजा अर्चना करते हैं, जब हम जोत जलाते हैं, तो हमारी उस जोत में फूल बनता है। कई बार लोग उस फूलों को समझते हैं कि एक संकेत है। क्या वाकई जोत में बनने वाले फूल हमें कुछ संकेत भी देते हैं? माँ के प्रसन्न होने का संकेत देते हैं, प्रभु के प्रसन्न होने का संकेत देते हैं, सबीना अच्छे फ्यूचर का संकेत देते हैं, आने वाला समय लक्ष्मी को लेकर आ रहा है इसका संकेत देते हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब लोग उसकी फोटोएं खींचकर जब तक सोशल मीडिया पर डाल नहीं देते, इतनी गुप्त रहस्य, इतनी गुप्त चीज आपको दिखाना है, आप एक बार दिखा दो, बार बार नहीं। और जब आपकी जोत पर फूल बने, भगवान का करोड़ों बार धन्यवाद करो, थैंक यू माँ कि तुम प्रसन्न हो, थैंक यू माँ तुम खुश हो। और मैंने कुछ रील्स ऐसी देखी जिस पर लोगों ने बोला अरे ये तो आपके घर में बिल्कुल, नेगेटिव मैं एनर्जी है। इसी में आ रही हूँ। एक रील बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें ये कहा गया कि आपको खुश होने की जरूरत नहीं है अगर आपकी जोत में फूल बन रहा है या कुछ हृदय स्वरूप कुछ बन रहा है, बल्कि ये तो बता रहा है कि बहुत नकारात्मकता है, और सबने कहा ऐसा है तो डर गए। पर ये क्या सोच आई सामने?
ये सोच गलत आई, जिसने भी कहा मैं उसका खंडन करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर माता रानी के दरबार में कभी वैष्णो देवी दर्शन करके आना, वहाँ माँ की जोत जलती रहती है, जाके देखना इतना बड़ा फूल है, जी, मतलब देखा है वैष्णो मैंने, देवी बहुत के साल अंदर पहले है ना। गई थी, हाँ। अरे आप लाइव दर्शन में देख लो वो जोत, तो क्या माँ के दरबार में भी नेगेटिविटी है, तो फिर हम वहाँ दरबार करने क्या जा रहे हैं। मैं कहती हूँ ना, साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो सत्य है आप तिरुपति बालाजी में देख लीजिए, आप साईं बाबा के मंदिर में देख लीजिए, आप बड़े बड़े जितने हमारे 4 धाम है उन चारों धामों में देख लीजिए, जहां साइड में दिया चल रहा होगा वहां फूल होगा, तो क्या वहां नेगेटिविटी है? 4 धाम है वो, बिल्कुल सही। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये बड़ा पॉजिटिव है। हाँ जी। राखी जी, वो कौन से पशु और पक्षी हैं जिनका नवरात्रों में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं दिखना सबसे ज्यादा शुभ है? मतलब वो भी तो हमारे जीवन का हिस्सा ही है, चाहे वो बेजुबान है लेकिन हमारे जीवन का हिस्सा है। देखिए, वैसे तो दुनिया में कोई भी पशु पक्षी हमें दिखता है बड़ा पॉजिटिव होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक है जो हमें दिखे तो बहुत पॉजिटिव और बड़ा अच्छा संकेत होता है, लेकिन हम दुर्भाग्य से हम सब उससे डरते हैं, और वो है छिपकली। अच्छा। छिपकली का दिखना, नवरात्रों में छिपकली का आपके मंदिर में होना, ये बहुत शुभ संकेत है। दूसरा, आपको अगर इस टाइम पर गिलहरी दिखती है जिस पर राम जी की 3 उंगलियां बनी हुई हैं, वो बड़ा शुभ होता है। अच्छा, एक छिपकली और एक गिलहरी अगर दिखाई देती है तो ये शुभ संकेत है, बहुत शुभ संकेत है। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रही हैं, आपको गाय और गाय का बछड़ा दिखे, ये बड़ा शुभ संकेत है। और वो बछड़ा माँ के थनों से दूध पी रहा हो तो ये और भी शुभ संकेत है। तो ये सारे पशु पक्षी जब हमें दिखते हैं, सब शुभ संकेत हैं। हमारे जिंदगी में पशु पक्षियों का बहुत विशेष महत्व है। अब तो हमें कोयल नहीं दिखती, वरना पहले हमारे घर में कोयल की आवाज आती थी, हमारे घर के बाहर कौवा बोलता था तो माँ कहती थी अरे आज तो कोई मेहमान आएगा। अब तो कौवे ही लुप्त हो गए हैं, कोयल ही लुप्त हो गई है। मछली का दिखना बहुत शुभ होता है। नॉर्मली मछली नहीं दिखेगी क्योंकि अब तो ना सरोवर है ना नदियां हैं जो हमें जलते हुए दिखाई दे जाए, बट हाँ, ये सब चीजें दिखना बहुत अच्छा है। इंसानों की बात करूं तो आप घर से बाहर निकल रहे हो और कोई झाड़ू लगा रहा हो और वो सफाई कर्मचारी हो, वो आपको दिखे तो बड़ा शुभ होता है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि कुछ अच्छा होने वाला है। आप तुरंत ऑफिस से बाहर निकलिए, अपना बैग वैग लेकर अपने ऑफिस के लिए, घर से निकलिए ऑफिस के लिए, सामने से एक सुहागन औरत हाथ में पूजा की थाली पकड़कर मंदिर जाते हुए दिखाई दी, ये बड़ा शुभ संकेत होता है। ये शुभ संकेत, दिस इज ऑल वेरी गुड, मतलब अब काम होगा ही होगा। राखी जी, माता रानी के 9 रूप की अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन आपको क्या लगता है माता का वो कौन सा रूप है जो सबसे ज्यादा जिसकी पूजा अर्चना की जाए तो जिस तबाही को हम देख रहे हैं वो रोकी जा सकती है, क्योंकि इसे तो हम कुदरत का कहर कहते हैं। सिद्धिदात्री, यानी कि 9वां रूप। उस दिन हम सबको अपने घर में चाहे छोटा सा हवन करना चाहिए, हमें पंडित जी की जरूरत नहीं है, हम छोटा सा हवन कुंड लेकर अगर माँ की पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबीना, मैं आपसे ना 1 मिनट लूंगी। मैं आपने 9 रूपों की माता रानी की बात करी, आपको पता है माता रानी के 9 रूप जो हैं, एक छोटी कन्या से लेके एक बूढ़ी औरत के रूप हैं। आप कहें तो मैं आपको एक्सप्लेन बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। देखो सबीना, माँ का सबसे पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री एक बच्ची के रूप में है जो अपने पिता हिमालय के नाम से जानी जाती है। पहली कहलावी शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का मतलब है कि अब एक बच्ची जो ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए स्कूल जाने के लिए, गोकुल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो अब वो स्कूल जा रही है। ये हो गया पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा जिसके 10-10 हाथ हैं और जो सारी नॉलेज इकट्ठी कर सारी पूजा कर, मतलब पढ़ाई कर कॉलेज स्कूल कर वापस आ गई है। ये माँ का तीसरा रूप है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा। कुष्मांडा माँ की गोद में घड़ा है और घड़ा प्रतीक है कि माँ गर्भवती है। ठीक है, और अब बात करते हैं 5वीं स्कंद माता। माँ की गोद में स्कंद यानी कि कार्तिक के बैठा हुआ है कि अब इस बच्ची को जो है बच्चा हो चुका है और स्कंद उनकी गोद में बैठा हुआ है। तो ये एक उस औरत का रूप है जो अब माँ बन चुकी है। ठीक है, हम छठी की बात करते हैं, माँ कात्यायनी। कात्यायनी की पूजा करते हैं, कहते हैं सारी की सारी जितनी भी दासियां थी राधा जी की, उन सभी गोपियों ने इनकी पूजा की थी कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। तो ये सुहागन है, इन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है, इन्हें शहद अर्पण किया जाता है। तो ये है एक संपन्न घरेलू औरत और जो बड़ी खुश है, संपन्न है। अब 7वीं की बात करते हैं, कालरात्रि, जिसने बड़े बड़े जो है ना, जो दुष्ट राक्षस है उनका वध किया। और ये कि अगर मेरे परिवार की तरफ किसी ने भी उंगली उठाकर देखी तो मैं रुद्र रूप ले लूंगी।
वो है कालरात्रि। कालरात्रि। ठीक है। अब महागौरी, महागौरी अपने बच्चे के साथ, शिव के साथ, अपने कार्तिक के साथ, अपने गणपति के साथ, पूरे परिवार के साथ, सुख समृद्धि के साथ और चेहरे पर एक नूर लेकर बैठी हुई है, बहुत ही खूबसूरत सौम्य। आगे बढ़ते हैं, ये हो गई महागौरी। नौवीं सिद्धिदात्री, एक ऐसी बूढ़ी औरत जिसने अपने जीवन के सारे एक्सपीरियंस देख लिए, जिसके संतान भी हो गई, जो बच्ची भी थी, जिसने पढ़ भी लिया, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन भी कर लिया, जिसने राक्षसों को भी मार लिया, जिसने बच्चों को शिक्षा भी दे दी और अब वो पूरी तरह से सिद्धियों को प्राप्त कर चुकी है। उसकी पूजा करने से सिद्धियां। सिद्धि, हाँ, ये इसकी महत्ता है। राखी जी, अब बस आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, कंचक जब बैठाई जाती है तो कितनी कन्याएं होनी चाहिए और एक बालक कहा जाता है, वो किसका स्वरूप है, और साथ ही कंचक की क्या एक धार्मिक प्रक्रिया होती है? देखिए, मैं आपसे बताऊं, जब हमारे दादा परदादा होते थे ना, तो बच्चे भी कम थे तब, तुम्हें पता है, तो ऐसा बिल्कुल भी मायने नहीं था कि 9 कन्याएं बिठाओ। तो वो कहते थे बच्चियां आ रही हैं, तो पता नहीं माता रानी किस रूप में, आते जाओ आते जाओ आते जाओ। क्योंकि ना इतना दिखावा नहीं था कि अरे ये देना है, अरे वो देना है। वो तो हलवा पूरी बनी, बच्चे बैठो खाओ और जाओ, तलती जाती थी और बच्चे खाते चले जाते थे। लेकिन आज की तारीख में मैं बोलूं, 9 कन्या, जो मैंने अभी आपको 9 रूप बताए, वो 9 कन्या बैठनी चाहिए। एक लड़का लंगोड़ा हनुमान कहलाता है। अच्छा। एक भैरव बाबा होना चाहिए। अच्छा। तो एक भैरव बाबा को भी जरूर बिठाना चाहिए। कहते हैं माँ के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन किए जाते हैं। तो जिस दिन आप अपने घर में अष्टमी पूजें या अपने घर में नौमी पूजें, उस दिन आप बोले जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, तो उसके बाद आप बोले भैरव बाबा की जय, तब आपकी पूजा संपूर्ण होती है। और कन्याएं 9 वर्ष से छोटी हो, कन्याएं उनके बाल खुले हो तो बांध दो, क्योंकि हमें काली के रूप में पूजा नहीं करनी है, हमें सौम्य रूप में पूजा करनी है। छोटी छोटी बातें भी बहुत ध्यान रखनी चाहिए। उन्हें अंदर बुलाओ, पैर धो, आसन दो, बिठाओ, फिर टीका लगाओ, फिर धागा बांधो, फिर चुनरी अर्पण अच्छा, करो। वो उपहार का जरूर इंतजार करती है, तो उपहार में कन्याओं को क्या देना चाहिए? जो आपकी जेब अफोर्ड करे वो देना चाहिए। और आपको पता है सारी कन्याएं पढ़ती हैं, मैं कहूंगी विद्या दो। आपको और मेरे को इस उम्र में भी विद्या की जरूरत है। आपको और मेरे को इस उम्र के बाद भी विद्या की जरूरत है। आपको और मेरे को बुढ़ापे में भी गीता के पाठ की जरूरत होगी, विद्या की तो यानी जरूरत है। विद्या से जुड़ी कोई भी चीज जरूर दें। जरूर दो, क्योंकि एक तो उनके पढ़ने में काम आएगी। ठीक है, पेंसिल बॉक्स दे दो, बैग दे दो, उन्हें कुछ 6 नोटबुक्स दे दो। ठीक है, विद्या से जुड़ी जरूर होनी बच्चे चाहिए। पढ़े। और हम यही तो चाहते हैं कि लड़की पढ़े, पढ़ेगी बिटिया तभी तो बढ़ेगी बिटिया, है ना। तो विद्या से जुड़ी हुई चीज जरूर दो। और एक सबसे बड़ी गलती, जैसे ही लड़कियां बाहर जाएंगी ना, उठाओ उठाओ चदरें हटाओ, सब सही कर दो, ना 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 ना, अभी तो माँ पैर रख कर गई है। अच्छा, कन्या पूजन के बाद फौरन साफ सफाई नहीं शुरू करनी चाहिए? उसी जगह बैठिए, वहीं बैठकर खाइए जहाँ माँ की शक्ति थी। पता नहीं उनमें से कौन से रूप में कौन सी देवी लोग आई ऐसा ही थी। करते हैं, जैसी कन्या गई तो बिल्कुल साफ क्योंकि सफाई ऑफिस शुरू हो जाना है, गया। भागना है, हाँ वहीं बैठो, वहीं बैठ के उनके झूठे में कहीं छोला गिरा है, कहीं हलवा गिरा है, कहीं कुछ गिरा है, वहीं बैठ के खाओ और भगवान को नतमस्तक हो कैसे नाक रगड़ो, माँ तुम मेरे घर आई, बड़ी कृपा तुम्हारी। उसके बाद उस चीजों को उठाओ, एकदम नहीं। और ये बात केवल बेटी पर नहीं होती। तुम अगर अपने मायके जाओ, अपनी मम्मी से मिलने जाओ, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खाना खिलाया, सब कुछ किया, तुम्हारी मम्मी कहें चलो चली गई है, समेटो, अरे लक्ष्मी है, अभी अभी तो गई है। बेटी के भी जाने के 1 घंटे बाद घर को समेटना चाहिए। अच्छा, तुरंत नहीं समेटना। ये भी एक नियम है। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। मतलब नवरात्र को लेकर बहुत सी ऐसी धार्मिक जानकारियाँ जो शायद जन जन तक धर्म और विज्ञान दोनों के नजरिए से पहुंचनी चाहिए थी, जिसे आपने पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।